विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए काशी क्षेत्र के विश्वाराध्य ज्ञान सिंहासन जंगमवाड़ी महामठ में विजयादशमी के उपलक्ष्य में आयोजित आज की धर्म सभा में वेद घोष किए हुए गुरुकुल के प्राध्यापक प्रधान अर्चक शिवमूर्ति हिरेमठ, श्री सिद्धांत शिखामणि के मंगल श्लोकों का पाठ किए हुए विश्वनाथ हिरेमठ, कार्यक्रम के सूत्र संचालन कर रहे आर.के. स्वामी, शादनगर गुरुकुल के समस्त विद्यार्थीगण, बिस्नड़ी पाठशाला के समस्त विद्यार्थी, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना आदि विविध प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, अभी आर.के. स्वामी जी अपने प्रास्ताविक में नवरात्रि और दशहरा के बारे में संक्षेप में और संपूर्ण सार के रूप में उन्होंने बताया। प्रायः दशमी का यह दिन पौराणिक दृष्टि से अलग अलग कथाओं से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कौरव पांडवों का जो युद्ध चला था, पांडव लोग अज्ञातवास समाप्त करके कौरवों के ऊपर आज विजय प्राप्त किए थे, इसलिए इसको विजयादशमी भी कहा जाता है। और सीता का हरण करने के अपराध में राम और रावण का बहुत बड़ा युद्ध संपन्न हुआ। रावण के ऊपर राम जी को जो विजय मिला था, वह विजय भी आज ही के दिन प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको विजयादशमी कहा जाता है। देवी महापुराण में भगवती दुर्गा आतताई सभी राक्षसों को मारकर आज के दिन उनको विजय मिला था, इसलिए इसको विजयादशमी भी कहते हैं। ये सारी पौराणिक बातें हो गई,
देवी का विजय हो गया, राम का विजय हो गया, पांडवों का विजय हो गया, लेकिन उनके विजय से हमको क्या लाभ होता है? हम भी विजय प्राप्त करेंगे तो हमको लाभ होगा। दूसरे के विजयोत्सव में उत्सव मनाने से जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं होता। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में 9 दिन का एक व्रत बहुत से लोग करते हैं। बहुत से लोग पूर्ण 9 दिन तक निराहार उपवास करते, केवल पानी लेकर के। आप लोगों को मालूम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत दिनों से नवरात्र का उपवास करते आए हैं। प्रधानमंत्री स्थान पर रहने पर भी अपने व्रत का उन्होंने लोप नहीं किया। नवरात्र में एक बार उनको अमेरिका जाना था। वहां के सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। वो लोग घंटे घंटे में खाने वाले पीने वाले 9 दिन तक बिना खाए आदमी कैसे रह सकता है? तो मोदी को देख करके उनको आश्चर्य हुआ था। चाहे राजा हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे रंक हो, आत्मशुद्धि यदि करना चाहता है उसको व्रत अवश्य करना चाहिए। बाहर का वैभव जीवन जो है एक प्रकार का दिखावा होता है। वास्तविक दृष्टि से आत्मिक शांति ही मनुष्य को शांति प्रदान करती है। इसलिए हमारे देश में नवरात्रि दिनों में प्रायः बहुत से लोग, पुरुष और स्त्रियां, उपवास का व्रत करते हैं। जैसे जैसे उनको करना संभव है उस प्रकार का उपवास आदि व्रत करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पारायण करते हैं। बहुत से लोग कर्नाटक में चिदानंद अवधूत के द्वारा लिखित देवी पुराण का पारायण करते हैं। वो देवी पुराण भी दुर्गा सप्तशती का ही अनुवाद है। शक्ति के आराधना से, शक्ति की पूजा से हमको भी दुर्गुणों के ऊपर विजय पाने की शक्ति आती है। इसलिए कहा गया, उपवास करके, मौन व्रत का आचरण करके, पवित्र क्षेत्रों में निवास करके बहुत से लोग हमारे सज्जन परिवार के दंपति 9 दिन तक काशी में वास करके एक प्रकार के तपश्चर्या, एक प्रकार का अनुष्ठान भी किया। ऐसे बहुत से लोग आप लोग कर रहे हैं। इससे क्या होगा? हमारे लिए भगवान ने 10 इंद्रियों को दिया है। 5 कर्मेंद्रिय है और 5 ज्ञानेंद्रिय। इन इंद्रियों के लिए विषय वस्तु संसार में है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध।
इन 5 विषयों के ऊपर प्रत्येक जीव जो है निरंतर उसी के इर्द गिर्द में घूमता रहता है। ये विषयों का जो व्यामोह है मनुष्य को तृप्ति देने वाला नहीं, उसके आस्वादन से और उसमें अभिलाषा बढ़ती जाती है। इसलिए साधक को ऐसे पर्वों में देवी देवता का आराधना करते हुए उनकी शक्ति पाकर कम से कम उनके ऊपर एक प्रकार का नियंत्रण करना चाहिए। नियंत्रण करने का अर्थ यह है, आंख जो है देखने के लिए भगवान ने दिया, कान सुनने के लिए दिया, चर्मेंद्रिय स्पर्श करने के लिए दिया, घ्राणेन्द्रिय गंध सूंघने के लिए दिया, रसनेन्द्रिय रस का आस्वादन करने के लिए दिया। इन विषयों को अनुभव करने में 2 प्रकार है, एक निषिद्ध विषय, एक विहित विषय। जिनके शास्त्रों में निषेध किया गया उसको निषिद्ध माना जाता है, जिनको शास्त्रों में अनुमति दिया है उसको विहित विषय माना जाता है। जो देखना चाहे उसको देखो, ठीक है, जिसको नहीं देखना चाहे उसको नहीं देखना चाहिए। योग्य विषय को सुनना चाहे सुनो, जो अयोग्य विषयों को मत सुनो। जिसको आप छूने के लिए योग्य उसको स्पर्श करो, जिसको छूना न उसको मत स्पर्श करो। जिसको सूंघना चाहे उसको सूंघो, जिसके लिए मना के उसको मत सूंघो। जिस रस का आस्वादन करने के लिए अनुमति उसको स्वाद ले लो, जिसका निषेध किया उसको मत ले दे, स्वीकार करो। इस प्रकार निषिद्ध विषयों के ऊपर निरंतर जाने वाले मन को रोक करके उसमें विजय पाना ही हमारे लिए विजयादशमी है। आज हम लोगों ने शनि की पूजा किया। शनि के बारे में बताया जाता है, शनि शमयते पापम, शनि शत्रु विनाशिनी। भगवान ने वनस्पतियों में भी बहुत बड़ा सामर्थ्य दिया है। हम लोग जैसे भगवान को बिल्व अर्पण करते वैसे भगवती को शमी पत्र का अर्पण करने का विधान है। शमी पत्र में एक सामर्थ्य है, शमी शमयते पापम। इस पवित्र नवरात्र के दिनों में या देवी के वार हम जो बोलते हैं मंगलवार शुक्रवार के दिन में, यदि शमी पत्र के द्वारा भगवती का हम लोग आराधना करेंगे तो हमारे बहुत सारे पाप उससे कट जाते। इसलिए शमी शमयते पापम। दूसरे बहुत महत्व की बात है, प्रायः एक आदमी दूसरे आदमी के साथ मित्रता तो करता ही है, लेकिन मित्रता को बहुत दिन तक न निभाते हुए ये शत्रु बना लेता है।
जो हमारे पहले मित्र थे वही हमारे शत्रु बन जाते हैं। लेकिन शत्रुता को ऐसे बनाए रखना अच्छी बात नहीं, शत्रुता को समाप्त होनी चाहिए। इसलिए हमारे साथ जो भी शत्रुता भाव रखता है, उस शत्रुता भाव को दूर करने के लिए, उसका नष्ट होने के लिए शमी पत्र के द्वारा भगवती का अर्चना करने से हमारे प्रति जिसके मन में शत्रु भाव है वो भी समाप्त हो जाता है। शत्रु भाव समाप्त हो जाने से मनुष्य को सुख समाधान मिलता है। इसलिए पाप की निवृत्ति, शत्रु भाव की परिसमाप्ति के उपलक्ष्य में शमी की पूजा की जाती है। आज के दिन कर्नाटक, महाराष्ट्र में, इधर उत्तर भारत में उसका उतना प्रचलित नहीं है। ये शमी पत्र एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। उसको शमी को सुवर्ण की संज्ञा दी गई। शमी को सुवर्ण अर्थात जैसे सोना जो है सबको अपेक्षित होता है, सबसे महंगा धातु होने के कारण सभी लोग सोने की अपेक्षा करते हैं। लेकिन आज के दिन, पहले जमाने में सोने का आदान प्रदान करता होगा, लेकिन आज के समय में सोने का आदान प्रदान करना संभव नहीं। इसलिए इस शमी पत्र में सुवर्ण की भावना करके हम दोनों परस्पर सुवर्ण के जैसे शुद्ध और पवित्र होकर के रहेंगे। इस भाव से परस्पर शमी पत्र को लेन देन का व्यवहार भी होता है। काशी महापीठ में 9 दिन अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है और दुर्गा सप्तशती का पारायण होता है। नवमी के दिन दुर्गा का हवन हो जाता है और 9 दिनों में हमारे पीठ में जो श्रीयंत्र है, उस श्रीयंत्र को कुंकुमार्चना की जाती है। ललिता सहस्त्रनाम से, दुर्गा सहस्त्रनाम से कुंकुमार्चना किया जाता है। जगत गुरु कभी कभी नवरात्र में काशी में रहते, कभी कभी बाहर भी रहना होता है कई कार्यक्रम के कारण। इसलिए महाराज जी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे गुरुकुल के जो भी छात्र होता है, वो छात्र, एक छात्र हमारे प्रतिनिधि के रूप में 9 दिन उपवास भी करता है, दुर्गा सप्तशती का पारायण भी करता है, होम हवन भी किया जाता है। हर साल एक न एक विद्यार्थी इस व्रत को पालन करते आए हैं। इस बार हमारे मुख्य गुरुकुल के सभी विद्यार्थी अपने अपने गांव चले गए। हमारे एकमात्र विद्यार्थी और गुरुकुल के प्राध्यापक विश्वराज जी के प्रधान अर्चक शिवमूर्ति हिरेमठ, इन्होंने इस बार उपवास भी किया, दुर्गा सप्तशती का पारायण भी किया, होम हवन भी खुद उन्होंने किया। रोज विश्वाराध्य की जो श्रृंगार पूजा होती है,
जब से शिवमूर्ति पूजा का जिम्मेवारी लिया है तब से इनकी पूजा से विश्वराज अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। फूल माला से अलंकार किया जाता है और सुंदर ढंग से सभी मंडप को अलंकृत किया जाता है। इस बार हमारा भी सेवक अपने गांव चले जा रहे, हमारा भी सेवक कोई नहीं था। इस वर्ष इस नवरात्र में शिवमूर्ति को कहा जाता है ऑल इन वन, अर्थात सभी प्रकार की सेवा अकेला करता है। उधर मंदिर में पूजा करता है, महाराज जी के स्नान की व्यवस्था करता है, इधर महाराज जी के पूजा में रुद्राभिषेक भी करता है, नामावली भी करता है। इधर होते तुरंत उधर जाकर के आरती भी करता है। फिर महाराज जी के भोजन की व्यवस्था करता है। जो हमारे दो दो सेवक जो करते थे उसको एक ही सब करते हुए करता, समय से करता, इधर उधर नहीं। इसलिए हमें बहुत प्रसन्नता है। शिवमूर्ति जब बिसरणी से यहाँ पढ़ने आया था, बहुत छोटा रहा, लेकिन सभी विद्यार्थी इधर उधर जा करके सो जाते थे। ये अकेला मंदिर में बैठ करके मंत्रों का उच्चारण करना, उसको कंठपाठ करना हमने देखा। यह विद्यार्थी आगे जा करके अच्छा होगा, इसलिए 2-3 महीना सेवा करके जब जाने लगा हमने उनको रोका। तुम अच्छे ढंग से सस्वर रुद्र का मंत्र का पाठ करते हो, इसलिए तुम जाओ मत। बिसनहरी पाठशाला से कट करके तुमको विश्वाराध्य गुरुकुल के नाम लगाएंगे, तुम यहीं रहो। यहीं रह करके पूरा उन्होंने प्रशिक्षण लेने के कारण आज बड़े विद्यार्थी कोई नहीं, लेकिन वही बड़ा होकर के सब काम कर रहा है। इसी प्रकार जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, शिवमूर्ति की जो कार्य दक्षता है उसको अनुकरण अवश्य करना चाहिए। हमारे प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने उपवास भी किया, पारायण भी किया और सभी पूजा पाठ बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने संपन्न कैसे उनको अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे आर.के. स्वामी मठ की सेवा के लिए अपने सारे परिवार को छोड़ करके काशी में वो भी निवास कर रहे हैं। हमारे नलनी चर में तो अनेक वर्षों से सेवा करती आई है और भी बहुत सारे शिवान उनका परिवार है, सोलापुर के हमारे भक्तगण हैं, निरंतर कई वर्षों से सेवा करते आए। उन सबको अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे सज्जन परिवार के दंपति आज उनके पिताश्री के पुण्यतिथि का वर्धापन के पूजा में भाग में लिया और शादनगर में जो गुरुकुल हमारा चल रहा उनके लिए सज्जन परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। उन सभी लोगों को अनंत मंगलाशीर्वाद करते हैं।
हमारे प्रतिनिधि के रूप में उपवास व्रत किए हुए शिवमूर्ति जी को काशी पीठ के द्वारा महावस्त्र का आशीर्वाद होगा। उसके बाद सज्जन परिवार के दंपति भी आकर के महास्वामी से आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद आरती होगी। अभी जो सेमी का परस्पर आदान प्रदान भी चलेगा। आप सब लोग सेमी लेकर के महाराज जी को अर्पण करेंगे, महाराज जी का आशीर्वाद भी लेंगे। इस प्रकार काशी पीठ में विजयादशमी का इस साल का त्योहार अत्यंत शांति से, अत्यंत भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ है। जितने लोग भी आप आकर के इस उत्सव में भाग लिए हैं, उन सभी लोगों को काशी विश्वनाथ जी का, जगत गुरु विश्वनाथ जी का, माता अन्नपूर्णा जी का अनंत मंगलाचरण सदगुरु ऐसे मंगलाचरण देते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। पहले शिवमूर्ति हृदय में आकर के आशीर्वाद लेंगे। सर बड़ी शिवसाम्भजे नमः पार्वते पतगे शिव हर हर महादेव हर। श्री विश्वराध्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं। विश्वेशजाताय विश्वादेवेजाय श्री विश्ववन्द्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं। चरवृन्दवन्द्याय मङ्गलं वरचरणेते बोधाय मङ्गलं। गुरुरूपधाराय गुरुराजेराजाय परिपूतदेहाय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं। भवमूलभङ्गाय मङ्गलं शिव शिवलिङ्गसङ्गाय मङ्गलं। भवमाङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं। काशीपुरेशाय मङ्गलं कविकाशीनाथेशाय मङ्गलं। क्लेशपहाराय पाशप्रमोचाय
श्री शारदेमान्याय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् श्री विश्वराध्याय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हरतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के काशी विशालाक्षी गंगान्नपूर्णेश्वरी समेत विश्वनाथ भगवान के मानवा धर्म के धर्मदिंदले विश्व के वंदे वंदे शिवसाम्भजे नमः पार्वती पतगे शिव हर 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 महादेव हर। दिन बंद